अहले सुन्नत वल जमात जामिया मस्जिद के सदर अयूब पे हुई केस दर्ज। रियाज खान ने राम मूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है। वजह बताई कि मस्जिद का एहतराम किए बगैर सदर ने मस्जिद के अंदर इन पर हमला किया। मस्जिद को चले जाओ गुंडा को नहीं कहीं की बात है, अल्लाह के घर को आया तो ऐसा हुई मस्जिद के घर में है छिनाल के चल रहे जाओ जाओ क्या तुम सब कर रहे हो यहाँ? ये सदर का है ये? चल रहा है छिनाल के चल रहे दोबारा मुझे बार बार फ़ोन किया, 3 मरतबा इनके पास गया मैंने। जाने के बाद इनका फैसला गलत था, उस फैसले को मैं माना नहीं है। उसके बाद हमें जो पूछी वो बात को ये मंजूर करना, गलती तुम्हारी घर को 25,000 रुपये हम ना देना, देकर तुम्हें अपनी इंसान लिए दिए सब छोड़कर आप चुपचाप निकलते रहना, गलती मानकर यहाँ से निकलना है। सीधा मैंने क्या किया, बिलाल पे किया। दूसरे दिन जाने के बाद वहाँ बता दिया, मुफ्ती साहब को इस तरीके से फाइल किया। फाइल के बाद उन्होंने बताया फिर बुलाएंगे हम लोग। फिर मुझे क्या 2 हफ्ते के बाद बुलाने की शरीयत के हिसाब से खुले का मतलब क्या है, मैं तलाक कर रहा हूँ बोले तो मैं मेरे तरफ से सारी देना, मेरे लड़के की तरफ से यहाँ तक बाल के बराबर इनको वापस करना पड़ता है, और जो खर्चा भी मैं देना पड़ा, शादी में खर्च किए सारी चीज़ मैं देना पड़ता है। मैं दूसरे तरफ से शादी करके आया हूँ, खर्चा मैं खुद दे आया हूँ। अगर वो सब आगे वाले देख सकते हैं मैं करके आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है, सब जान रहे देख रहे हैं। दावत का खर्चा वो, और दूसरी मेरे तरफ से 1,12,000 कैश दिया हूँ, तो जो जेवरात डाला हूँ तो वो वापस खुले के तौर पर मुझे वापस करना है। सारे लोग जाने वाले। मैंने जामिया बिलाल पे गया, जामिया बिलाल के पास सही फैसला करते मुझे भरोसा था, वहाँ सही फैसला हो गया। सुबह फिर दोबारा मैंने मेरे मोहल्ले की अहले सुन्नत वल जमात जामिया मस्जिद कुत्तूर विजनापुरा के अंदर फजर नमाज के लिए गया। नमाज फारिग होने के बाद हदीस हुई, हदीस के बाद सलातो सलाम के लिए रुक गया। रुकने के बाद अपने जामिया मस्जिद के सदर सैयद अयूब साहब ने उठते ही जो सलाम की शुरुआत ही मुझे गंदी गाली देकर मुझे लात मार दिए, दोबारा तमाचा मार दिए, दाढ़ी पकड़ खींच लिए। तो मैं तो सोचा जब एक जिम्मेदार इस तरीके से, कोई पीवट नहीं है, कोई जुगाड़ी नहीं है, कोई गंजे वाला नहीं है, एक सदर हो के नाते मस्जिद का अदब नहीं किए, इसकी वजह से मैं क्या मस्जिद का अदब कर बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने वापस खड़ा, दोबारा मैंने वापस आने के बावजूद भी मुझे गाली गुलूज करके मस्जिद से बाहर के लिए बर्खास्त किए। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन मुझे इन्होंने मस्जिद के तरफ से एक नोटिस भेज दिए। बाहर आने के बाद मुझे दोबारा इन्होंने मारे। उसके बाद मुझे एक मस्जिद से लेटर भी दे चुके हैं इन्होंने, मेरे पास प्रूफ है। दूसरा कोई वीडियो करके, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, मुझे साथ देना है। इस तरीके से कहाँ कानून ऐसा मजलूम को मारना सही है क्या, इसके लिए मीडिया से मैं पूछ रहा हूँ। तो आपसे बता रहा हूँ, मैंने उनसे जाकर पूछे इस तरीके से। मस्जिद वाले क्या नोटिस भेजे हैं? तो इन्होंने मस्जिद वाले इस तरीके से मुझे नोटिस इसके अंदर लिखा गया है, तो मस्जिद के अंदर रियाज खान की फैमिली के अंदर नहीं आना है। रही बात इनके लिए क्या है, इनकी फैमिली को कोई जगह मस्जिद के अंदर नहीं है, दोबारा आके कब्रिस्तान के अंदर इनको जगह नहीं, कब्रिस्तान नहीं देंगे, इनको मोहल्ले से निकाला जाता बोलकर इस पर लिखकर है। ये प्रूफ कौन तय करे? सैयद अयूब साहब ने भेजा है। इसमें दो मेम्बरान भी सिग्नेचर और सील भी कर गए, मेरे पास प्रूफ है, सील के साथ इन्होंने भेजे हैं। उसके बाद आप मस्जिद गए थे क्या? इससे इनसे रब्ता किए थे? रब्ता नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे जख्मी हुआ था मैं, उसकी वजह से वापस हॉस्पिटल गया। मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इंतज़ार किया, दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया। 12 बजे जाकर मैंने वापस पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट किया। मैंने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, मुझे NCR डाला उन्होंने। NCR डालने के बाद फिर वापस किया, मैं PCR के लिए कोर्ट पे गया। मैंने कोर्ट पे जाने के बाद दूसरे दिन कोर्ट पे गया, तीसरे दिन FIR करा दिया मैंने। FIR करा, कानूनी कार्रवाई पे क्या, कानून के हिसाब से चल रहा हूँ मैंने, कोई गलती नहीं है इस हिसाब से कानून के हिसाब से। अगर कोई मेरी गुस्ताखी हो तो जो कुछ सज़ा देनी है, मेरे जमात के जितने भी मेम्बरान हैं उन्हें फैसला ले सकते हैं इसमें कोई गलती है क्या। और मस्जिद को जितने भी नमाजी आते हैं उन्होंने भी देख चुके हैं आंखों के सामने, कोई झूठ बोलेगा नहीं। और मस्जिद के अंदर CCTV है, उसकी फुटेज निकालने के लिए अपने राममूर्ति ने पुलिस स्टेशन के अंदर बोल चुका हूँ, उन्होंने निकालने के लिए दरख्वास्त किया, उन्होंने बोल दिया निकालेंगे बोल के। और रही बात सारे जमात जो नमाज के लिए, तो उन्होंने भी देखे प्रूफ के लिए। अगर मेरे पास प्रूफ गलत है तो अपनी CCTV फुटेज निकाल कर देखा। तो मेम्बरान इस तरीके से रोडिज्म रखना अच्छी बात है, इस तरीके से और कितने मस्जिद है पता नहीं मुझे। मैं इतना डिमांड करता हूँ, ऐसे सदरान को इस कार्रवाई से जो
मस्जिद से निकालना जरूरी, इससे डिमांड मेरा। मेरे तरफ से दूसरों को जो तकलीफ है तो माफ़ी चाहना। ऐसे लोगों रखने से दूसरों मस्जिदों का भी नाम, इदारा के नाम खराब होता है। इसलिए खासकर आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके लिए पूछ कर इसे क्या करना, अपने मोहल्ले से भी इतला कर सकते हैं।